Good morning, students. Let us continue with exercise 8.1. Now, today we start with question number 8. Question number 8 is ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Second part, diagonal BD bisects angle B as well as angle D. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझें कि हमें क्या क्या उसने दिया है क्वेश्चन के अंदर. इट इज़ गिवन दैट कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल और हमें इसको स्क्वायर प्रूफ करना है. तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारा ये फिगर स्क्वायर जैसी ही लगे हमें, क्योंकि जब हमें फिगर स्क्वायर जैसी नज़र आएगी तो हम प्रूफ ज़्यादा बेटर क्लियर कर सकते हैं. So this is rectangle ABCD. So first write the given. In rectangle ABCD, diagonal AC bisects angle A and angle C. जब वो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है. सो कुछ नेमिंग हम कर देते हैं. लेट इट बी 1 2 3 4. कुछ नेमिंग हमने डाल दी. सो हमें क्या गिवन है यहाँ पर? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. अगर 1 2 लेते चल कोई बात नहीं, हमने जनरली हम ऐसे लेते 1 2, बट यहाँ पे मैंने ऐसे ले दिया. इट्स डजेंट मैटर. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ये हमें गिवन है. नाउ व्हाट टू प्रूव इज फर्स्ट पार्ट ABCD इज अ स्क्वायर. अब स्क्वायर में रेक्टेंगल वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ एक एडिशन हम करते हैं. इफ़ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, अगर एडजेसेंट हो जाएंगी तो सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी. बाकी तो इसका एक एंगल 90 डिग्री है ही. इट मीन्स कि अगर हमें इसे स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल. ओके. सो ABCD इज अ स्क्वायर. ये फर्स्ट पार्ट है हमारा. सेकेंड पार्ट इज BD bisects angle B as well as angle C. ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है. तो अब इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे फिगर. ठीक है. हमने नेमिंग कर दिया सही. 5 6 7 8. It means we have to prove that angle 5 is equal to angle 8 and angle 6 is equal to angle 7. ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है. तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है. अब हमारे पास रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. इट मीन्स कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तो हमारे इक्वल हैं ही हैं. तो इन रेक्टेंगल ABCD अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जब हमारे इक्वल हैं तो हमारा 1 और एंगल 3 क्या होगा? इक्वल होगा. दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. और हमें यहाँ पर एंगल 1 हमें एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है. दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हमें ये प्रूफ, पहले प्रूफ में देखो कि हमारा कुछ कैसे आए. हमारे पास किसी तरीके से ये रिजल्ट आ जाए कि हमारी 1 और 2 जो साइड एंगल्स हैं ये हमें इक्वल लेकर आने हैं. क्योंकि अगर हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर हमारी अपोजिट साइड्स क्या आ जाएंगी? इक्वल. ये तो हमारे पास रीज़न हो गया ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। अब हम इसको लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 का रीज़न ये है, बट हमें गिवन है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आया हमारा कि एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, हमारा एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल आ गया, जो हमें चाहिए था। अभी हमने इसी को डिस्कस किया था। नाउ इन ट्राइंगल, ये किस ट्राइंगल में है, ADC में, ADC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब 1 के अपोजिट कौन है, CD, और 2 के अपोजिट कौन है, AD। दीज टू साइड्स आर इक्वल। रीज़न हम डालेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक ये एक रिजल्ट यहाँ से हमारे पास आ गया। इसको हमने नंबरिंग यहाँ पे डाल दी, लेट इट बी फर्स्ट। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर हमारी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारी AB जो है दैट इज इक्वल टू CD हो गया। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। रीज़न क्या है, दोनों को मैं कंबाइन लिख रही हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इन सब इक्वेशन से जो हमारे 3 इक्वेशंस यहाँ पे बनी है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए AB इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू AD एंड AD इज इक्वल टू BC। इट मीन्स ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। सो प्रॉपर ऑर्डर में हमें इसको लिख लें, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और जब हमारे रेक्टेंगल में सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे देन इट बिकम्स स्क्वायर। सो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट वो हमें क्या कहता है, वी हैव टू प्रूव कि BD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B को और एंगल D को। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस भी किया था। 7th क्वेश्चन जो है वो हमारा इसी टाइप से क्वेश्चन है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल किसी को भी ले लें, BCD हमने ले लिया, इन ट्राइंगल BCD। अब हमारे पास BC इज इक्वल टू CD, क्योंकि जब सभी साइड्स इक्वल हैं तो BC इज इक्वल टू CD है हमारा। अगर BC और CD इक्वल हैं तो BC के अपोजिट कौन है, 5। इट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 4th। थर्ड तक हमारा ऊपर हो चुका है। अब हमारा 5 और 7 क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड लेट दिस बी इक्वेशन 5। एक और इक्वेशन मैं डायरेक्ट ही बना लेती हूँ कि हमारा 6 and 8 आर ऑल्सो इक्वल एंड एंगल 6 is equal to angle 8. Again the same reason, alternate interior angles, and this is equation 6. अब देखिए, from equation 4th and 5th, मैंने दो इक्वेशंस को लिया। 4th में क्या है, 5 is equal to 6। 5th इक्वेशन में क्या, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आ गया हमारा कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये हमें एक रिजल्ट हमें चाहिए, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया एंड लेट इट बी 7th इक्वेशन। अब हमें क्या लेकर आना है रिजल्ट, एंगल 5 इज इक्वल टू 8। अब 5 इज इक्वल टू 8 के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन चलेंगे, एंगल इक्वेशन 4th and 6th। फ्रॉम इक्वेशन 4th and 6th, 4th में क्या है, एंगल 5 इज इक्वल टू 6,
सिक्स्थ इक्वेशन में क्या है, एंगल 6 इज इक्वल टू 8. इट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8. तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ पर आ गया हमारे पास. सो देयरफॉर फ्रॉम 7th एंड 8 इन दो इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि बी डी bisects angle B as well as angle D, hence proved. Okay, so this question is complete. Now come to the next question. Next is question number 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 फिगर हमें यहाँ पर गिवन है. इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q आर टेकन ऑन द डायगनल BD. P और Q जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमने डायगनल BD पर लिए हैं. सच दैट DP, ये DP इज इक्वल टू BQ इसके इक्वल है. ठीक है, सबसे पहले हम फिगर इसकी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. A, B, C, D. This is Q, P. So this is the given figure. Given to prove हम क्वेश्चन का लिखते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 9. Given is in parallelogram ABCD P and Q are 2 points on BD. BD के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं. such that BQ is equal to PD, DP is equal to BQ. ये हमें गिवन है. Now what to prove? First part, triangle ABD is congruent to triangle CQB. Second part, AP is equal to CQ. Third, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth part, AQ is equal to CP. And last is APCQ is a parallelogram. So, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करें. प्रूफ में सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि APD ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूफ करना है. सो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक चीज़ तो हमारे पास है BQ इज इक्वल टू DP और कुछ गिवन नहीं है. बट अब हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम में इट मीन्स के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई. तो 2 साइड्स भी हमारे पास आ गई हैं. एक थर्ड चीज़ जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी हमारी, अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So now the method is SAS रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है. अब हम लिखना शुरू करते हैं. APD में है हमारे पास AD इज इक्वल टू BC.
Reason is opposite sides of parallelogram. Then angle 1 is equal to angle 2. Reason is alternate interior angles. And the last one is DP is equal to BQ. ये हमें given है. So this is SAS. So therefore by SAS rule, triangle APD is congruent to triangle CQB. ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया. जो हमारा प्रूफ हो रहा है उसको मैं यहाँ टिक कर रही हूँ. प्रूफ हो गया. एंड इफ दीज टू पार्ट्स आर प्रूफ, देखो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ. अगर ये दो हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारी AP और CQ क्या हो जाएंगे? इक्वल. दे आर बाय CP CT. तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं. फर्स्ट पार्ट प्रूफ्ड. ठीक है. देयरफॉर AP is equal to CQ by CP CT. अब हमारा सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया? प्रूव हो गया. ठीक है. दो पार्ट्स हमारे हो गए हैं. नाउ कम टू थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट में कौन सी ट्राइंगल्स है हमारी? AQB. AQB दिस वन ट्राइंगल, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रही हूँ. दिस वन ट्राइंगल एंड CPD दिस वन ट्राइंगल. अब ये दो ट्राइंगल्स भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है. तो सेम मेथड जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था ऐसे ही यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेंगे. AQB एंड ट्राइंगल CPD. अब इनमें हमारे पास क्या है? एक तो यही आ गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम की. एक BQ और DP आ रही हैं और हमारे पास ये एंगल भी तो आ रहा है, ये और ये एंगल. ठीक है. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इनको हमने नेमिंग करी. लेट इट बी 3 एंड इट बी 4. तो अगेन द मेथड इज SAS. So here AB is equal to CD. Reason is same. Opposite sides of parallelogram. Then angle 3 is equal to angle 4. Alternate interior angles. And the last one is BQ is equal to DP. This is given. So by SAS rule, triangle AQB is congruent to triangle CPD. And if these two triangles are congruent, अगर ये congruent हैं तो हमारा EQ और CP क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी. AQ is equal to CP. This is by CP CT. तो हमारे ये हो गया, हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया और ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया. ठीक है. फोर्थ पार्ट तक तो हमारा हो गया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि ये हमारा पैरेललोग्राम है. अब ये एक रिजल्ट तो हमारे पास है कि हमारे ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड हमारे पास इक्वल आ रही हैं. ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया ऊपर. बट इसके अलावा हमारे पास हमें कुछ और भी तो प्रूफ करना पड़ेगा. सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होने से तो वो पैरेललोग्राम नहीं बन जाएगा. हमें यहाँ पे कुछ और भी इसमें लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो हमें एक अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं? हम ये वाले दो ट्राइंगल्स को ले रहे हैं. हम किसी भी एक पेयर को हम पैरेलल प्रूफ करेंगे. अपोजिट आ गई हैं हमारे पास, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं, बट अब हमें उनको पैरेलल भी प्रूफ करना है. किसी भी एक पेयर को हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर. सो फोर्थ पार्ट, अब हमने जो ट्राइंगल्स ले लिए, इन ट्राइंगल, अब हमारी ऊपर वाली जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CQP. अब हमने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए.
अब इन दो ट्राइंगल्स में हमारी क्या है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। सी पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये भी हमने प्रूव कर लिया है यहाँ पर। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड, एंड क्यू पी इज इक्वल टू पी क्यू, दिस इज कॉमन। क्योंकि नेमिंग देखो ट्राइंगल की हमारी कैसी है, एक जगह पी क्यू और एक जगह क्यू पी है, ठीक है। तो हमारे ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगी, इट मीन्स all the three sides are equal, so therefore by SSS congruency rule triangle APQ is congruent to triangle CQP। और जब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हमारा एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। दिस एंगल, लेट दिस एंगल इज़ 5 एंड दिस एंगल इज़ 6, क्योंकि जब हम इसको सेपरेट फिगर अगर हम बनाते हैं तो इस डबल के ऊपर यही वाला आएगा। देखिए नेमिंग में देखो पी के यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, यानी कि जब हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्यू यहाँ पी के ऊपर आएगा, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। सो इसको हम नेक्स्ट पे लिख रहे हैं, एक सेकेंड, फिगर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो देयरफॉर एंगल 5 is equal to angle 6, this is by CPCT। बट अब ये 5 और 6 एंगल कैसे हैं, एक लाइन के दो अपोजिट साइड पर हैं, इसका मतलब हमारी AP और CQ क्या हो गई, पैरेलल। बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सो AP is parallel to CQ, ओके। अब हम AP is equal to CQ हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में AP CQ में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैर, एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है, पैरेललोग्राम की। सिंस in quadrilateral APCQ, one pair of opposite sides is equal and parallel, hence APCQ is a parallelogram, hence proved. Okay, so this question is also complete. Now come to the next question, that is question number 10. So question number 10, again the figure is given। एक बार पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ क्वेश्चन को देखकर, बुक में ही फिगर हमें गिवन है यहाँ पर। ABCD, this is P, this is Q, perpendicular। Now what is the question, एक बार स्टेटमेंट पढ़ें। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C, से ये दो परपेंडिकुलर्स इस BD डायगोनल के ऊपर ड्रॉ हैं। देन शो दैट APB, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंड AP इज इक्वल टू CQ, वो तो हमारा CPCT का रिजल्ट होगा। So in parallelogram ABCD, AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD. Now what to prove? First part, triangle
APB, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD and second part AP is equal to CQ. ठीक है. Proof is in triangle APB and triangle CQD. अब हमें क्या गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसको हमने कुछ नेमिंग कर दे, लेट इट बी 1 एंड इट बी 2. एक तो हमारे पास ये आ जाएगा दोनों ट्राइंगल्स में. अब ये पैरेललोग्राम है तो BD इसका मतलब ट्रांसवर्सल हो गई हमारा. ये इस ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल आ गया. ठीक है. कुछ नेमिंग में इसको लेट इट बी 1 एंड इट बी 2, थोड़ा सा क्योंकि APB पहले लिखा हुआ है, एंड इट बी 3 एंड इट बी 4. तो दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई कि एंगल्स इक्वल हैं. एक थर्ड कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं हमारे पास. अब ये रूल क्या बन रहा है हमारा, एंगल एंगल साइड. रूल इज AAS. तो हो गई तीनों चीज़ें. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, each 90 degree. Angle 3 is equal to angle 4. They are alternate interior angles. And AB is equal to CD. ये है हमारी opposite sides of parallelogram. तो ये रूल हमारा AAS. So therefore by AAS rule, triangle APB is congruent to triangle CQD. और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स हमारा AP इज इक्वल टू CQ आ गया. दिस इज बाय CPCT. तो ये दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ पे प्रूव हो गए. ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट. So done, and with this question is complete. Only 2 questions are left. In next video we will discuss the remaining 2 questions. Thank you and have a nice day.